जो तोड़ने की बातें करते हैं उन्हें सत्ता से भगाना होगा। हमें इस महाराष्ट्र से बीजेपी और आरएसएस को हटाना होगा। इस देश से आरएसएस मुक्त भारत करना होगा। यही हमारी आखिरी कोशिश होगी। इस देश में, पूरे देश में, हर राज्य में मोदी सरकार की गंदी राजनीति इस देश को खोखला बनाने का काम कर रही है। हमारे देश में लोकशाही है, लोकशाही के विरोध में, संविधान के विरोध में जातिवाद, धर्मवाद, जिसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम हो रहा है। कुछ ब्राह्मणी विचारों के, मनुवादी विचारों के, जो मनुवाद को बढ़ावा देने की बातें करते हैं, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, उनका हिंदुत्व इस देश में दंगा फसाद बढ़ाने का हिंदुत्व है। इस देश में हिंदू के खिलाफ मुस्लिम को भड़काना, हिंदू के खिलाफ क्रिश्चियनों को भड़काना, आपस में वो बैर रखना, अगर वो नहीं हो सका तो सवर्ण और दलित का विवाद लगाना, यही इनके राजनीति की जड़ है। हमें डर है कि आने वाली 2024 की जितने भी चुनाव है, लोकसभा हो या अन्य कोई भी चुनाव हो, उसको टारगेट करके, मैं महाराष्ट्र का ही उदाहरण देता हूं, अभी लव जिहाद के बारे में सब हिंदू हिंदू करके हमारे जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है या ओपन में जो भी लोग हैं, हिंदू के नाम पे उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। वो भड़काने का काम मोदी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए और भाजपा को सत्ता में लाने के लिए और उससे आगे इस देश को खोखला करने के लिए ये सब कार्यक्रम शुरू है। मोदी साहब आज मुंबई में आए, महाराष्ट्र में आए, लेकिन महंगाई पे नहीं बात करते, बेरोजगारी पे बातें नहीं करते। 8 साल हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका अंतर्राष्ट्रीय शिव स्मारक मुंबई के अरबी समुद्र में होने वाला था, क्या हो गया उसका? 280 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक ईंट भी नहीं वहां पे रखी, जगह भी फाइनल नहीं हुई। सब शिवद्रोही है। शिव स्मारक पे आज बात नहीं की, महिलाओं पे अत्याचार शुरू है। आम आदमी घुट घुट कर जी रहा है, लेकिन वो मोदी साहब को समझ में नहीं आता। हमें भड़काया जाता है, हमें उकसाया जाता है, हमें नया नया दिखाया जाता है, लेकिन पेट्रोल 110 रुपए, 20 रुपए तक गया लीटर। जो सीएनजी का केजी का रेट 32-33 रुपए था, अभी 93 पर गया, 93 रुपए पर गया। कोई बात नहीं करता, महंगाई बढ़ गई, डीजल भी 100 तक गया, सब चुप है। और फिर भी भाजपा के जो शूटर है, चेले चपाटे हैं, वो महंगाई पे बातें नहीं करते, क्योंकि अगर महंगाई पे वो बातें करेंगे तो लोगों से मार खाएंगे, पीटेंगे जरूर। अभी महाराष्ट्र को खोखला बनाने का काम शुरू है। हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी हिंदुत्व 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 के नाम पे मनुवादी ब्राह्मणी विचारों का जो आक्रमण हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए संभल पे चलना होगा। संभल कर चलोगे तो ही जातिवाद खत्म करोगे, तो ही धर्म के नाम पे जो विवाद लगाया जाता है उसको खत्म कर सकोगे। हमें सुख शांति चाहिए, हमें समता समानता और बंधुता चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें संवैधानिक लोकशाही चाहिए। उन्हें मनुवाद, मनुस्मृति
और आरएसएस की बात करनी है। हमें बुद्ध का तत्वज्ञान, शिवराय, फुले शाह आंबेडकर, इन महापुरुषों की विचारधारा, पेरियार और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा, हमें बिरसा मुंडा की विचारधारा, हमें जिजाऊ सावित्री अहिल्या रमाई, फातिमा बिशेख की विचारधारा, हमें शिवशाहीर अन्नाभाऊ साठे की विचारधारा, उन विचारधारों पे संयुक्त महाराष्ट्र जोड़ना होगा, पूरे देश को जोड़ना होगा। जो तोड़ने की बातें करते हैं उन्हें सत्ता से भगाना होगा। हमें इस महाराष्ट्र से बीजेपी और आरएसएस को हटाना होगा। इस देश से आरएसएस मुक्त भारत करना होगा। यही हमारी आखिरी कोशिश होगी। लेकिन उस पे बातें कौन करता है? हमारे जो नवतरुण युवक है, जो कॉलेज में जाते हैं, जो पढ़ने की, कुछ कर गुजरने की बातें करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। मोदी जी वो दे नहीं सकेंगे। मोदी जी खाली बोल बच्चन करते हैं, मोदी जी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी ही पैरों पे आगे चल के फडणवीस भी वही बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते, शिंदे साहब भी वही कहेंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की 5-5 इंडस्ट्रियल कैपिटल, जो अच्छे उद्योग थे, वो गुजरात को भगा के ले गए मोदी साहब। क्या किया शिंदे साहब ने, फडणवीस साहब ने? हर एक स्टेट में गंदी राजनीति करके, क्योंकि भाजपा की एक आइडियोलॉजी है, गंदी राजनीति करो, तोड़ो फोड़ो, लेकिन सत्ता बीजेपी की लाओ, कुछ भी करो, खरीद लो, एमएलए खरीदो, एमएलसी खरीदो, एमपी को खरीद लो, लेकिन सत्ता उनकी आनी चाहिए। और हेगड़ेवार और गोलवलकर की बातें करके, जातिवाद में सबको गुमराह करके, किया ना गुमराह, चालू है सभी। इनके कुछ ऐसे फुल टाइमर फंटर है जो विवाद की बातें करते। हमें वो खत्म करना होगा। हमें इस मनोवाद को, इस जातीयवाद को, इस आतंकवाद को, इस मनोवाद को, इस गोलवलकर और हेगड़ेवाद विचारों के विवाद को, आरएसएस की विचारधारा को हमें इस देश से भगाना होगा, इस महाराष्ट्र से भगाना होगा। हर एक खोपड़ी में जो गुस्सा है उसे बाहर निकालना होगा। इसीलिए सेक्युलर आइडियोलॉजी का एंटीवायरस ऐसा इन लोगों के दिमाग में डालना होगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये आरएसएस के विचारधारों का मनवादी मोदी सरकार इस देश के लोगों को हर एक जात में और धर्मवाद में बांट देंगे। ये हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए सबको जागना होगा और सबको एक साथ मिलकर, ना एससी ना एसटी ना ओबीसी ना ओपन ना माइनॉरिटी, हम एक भारतीय होकर हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। यही हमारी लड़ाई होगी और आरएसएस और बीजेपी की हार होगी। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय शिवराय।